Hello, my dear students. I hope all of you are hale and hearty, safe and sanitized. I am Shreya and I am your educator. I welcome you all at Learn Karo class 11 and 12. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस की सेकंड पोएम दैट इज चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन. अपने लास्ट सेशन में हमने आपकी फर्स्ट पोएम डिस्कस करी थी दैट वाज द वॉइस ऑफ रेन. ऑलराइट, इसमें हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा था आपको पोएम को. देन साथ ही साथ हमने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी कवर करे थे एंड लिटरेरी डिवाइसेस भी कवर करे थे. सेम पैटर्न में हम आज की पोएम कवर करेंगे चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन. अब चाइल्डहुड का क्या मतलब होता है बच्चों? चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. अब इस एंटायर पोएम में जो पोएट है मार्कस नेटन, वो हमसे, आपसे और खुद से ये पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन गया कहाँ गया. 4 स्टैंजास की आपकी पोएम है जिसमें कि फर्स्ट 3 स्टैंजास में पोएट हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि कब मेरा चाइल्डहुड चला गया, व्हेन. और फोर्थ स्टैंजा में वो बोलते हैं वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो. फर्स्ट 3 में बोलते हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो एंड लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. तो आपकी पोएम स्टार्ट होती है एज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. क्या मतलब है इसका? मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब चला गया. और एंड में आता है आपका क्वेश्चन मार्क. पोएट ये एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि कब चला गया मेरा बचपन. नेक्स्ट आता है was it the day I ceased to be 11. अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं क्या ये तब की बात है जब मैंने अटेन कर ली थी 11 इयर्स की एज, तब मेरा चाइल्डहुड चला गया था. 11 इयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे 11 इयर्स के बाद बच्चा क्या हो जाता है? मच्योर हो जाता है उसमें और बहुत सारी समझदारी आ जाती है. तो हम बोलते हैं कि 11 ईयर के बाद जो भी एक बच्चा होता है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है. ऑलराइट, तो यहाँ पे पोएट ने बोला कि क्या ये तब की बात है जब मैंने 11 इयर्स की एज अटेन कर ली थी. नेक्स्ट वो बोलते हैं was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography. या फिर ये तब की बात है मुझे जब पता चला कि स्वर्ग और नर्क होते ही नहीं है क्योंकि वो ज्योग्राफी की बुक में कहीं मिलते ही नहीं है. अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बुक का क्या मतलब है? ज्योग्राफी की बुक में आप हर एक फिजिकल ट्रेड जो होता है हमारी अर्थ का उसको आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पूरी एंटायर ज्योग्राफी की बुक में कहीं पर भी हेल और हेवन तो नहीं मिलता. लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने पीयर ग्रुप में या अपने बड़ों से क्या सुनते हैं कि अगर तुम कोई भी गलत काम करोगे तो तुम कहाँ जाओगे? हेल में जाओगे. और अगर तुम बहुत अच्छे काम करोगे तो फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? हेवन में जाते हैं. जैसे हेल्थ से रिलेटेड बचपन में ऐसी ऐसी बातें होती है कि वहां पे मॉन्स्टर होता है, डेविल होता है. और हेवन में क्या बोलते हैं? वहां पे परियां होती है. ठीक है जी. तो ये पोएट बोल रहे हैं कि यार तब की बात है जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्योग्राफी की बुक में कहीं पाए ही नहीं जाते हैं. क्योंकि ज्योग्राफी की बुक में हर एक जगह, हर एक प्लेस पाई जाती है लेकिन हेल और हेवन कहीं नहीं है. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. और जब उनको पता चला कि ज्योग्राफी की बुक में ना तो हेल है और ना ही हेवन है, क्या ये तब की बात है जब उनका चाइल्डहुड चला गया. तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. अब इस एंटायर पैराग्राफ में जो है हमें ये पता चल रहा है कि जो पोएट है उसने रैशनल थॉट्स के बारे में बातें करी हैं, यानी कि क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी या फिर क्या बोलोगे आप? रैशनैलिटी की बात हो रही है फर्स्ट स्टैंजा में. क्लियर. नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. सेम लाइन दोबारा रिपीट हो रही है. रिमेंबर, यहाँ पे बोला है पोर्ट ने व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. दोबारा से क्वेश्चन मार्क. अब फर्स्ट वाला पैराग्राफ तो एंड हो गया. क्या तब चला गया जब वो 11 इयर्स के थे? क्या तब चला गया जब उन्हें पता चला कि हेल और हेवन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्योग्राफी की बुक में मिला ही नहीं. ये फर्स्ट पैराग्राफ था. सेकंड में है वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. अब यहाँ पोर्ट बोल रहे हैं क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मुझे पता चला जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जैसी वो दिखाते हैं अपने आप को बट रियलिटी में वो वैसे होते ही नहीं है. इस बात का क्या मतलब है? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. वाज दैट द डे. अब इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पे
पोर्ट ने बताया क्या ये तब की बात है जब मुझे पता चला कि जो अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, काहे की हिपोक्रेसी की, जिसमें हम बोलते कुछ है और करते कुछ और है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, औरों के साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए, एंड हमारी जो बिहेवियर है उसमें लव होना चाहिए। अब यहाँ पोर्ट बोल रहे हैं क्या ये तब की बात है जब मुझे ये पता चला कि अडल्ट्स जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सबको तो सिखाते हैं लव के साथ बिहेव करना, अपने बिहेवियर में लव को इनकॉर्पोरेट करना और कुछ भी बुरा ना करना, लेकिन रियलिटी में एडल्ट्स जो है खुद ऐसे नहीं होते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं वो फाइट भी करते हैं, प्रोबेबली वो अपने अंदर हेटरेट की क्वालिटीज भी रखते हैं, लेकिन वो सबको ये क्या सिखाते हैं कि हमें लव के साथ बिहेव करना चाहिए, हमें बहुत काइंड होना चाहिए, लेकिन वो खुद तो ऐसा बिल्कुल नहीं बिहेव करते। क्या ये तब की बात है जब मेरा चाइल्डहुड चला गया, जब मुझे पता चला कि जो अडल्ट्स होते हैं वो बोलते कुछ और है और एक्चुअली में बिहेव कुछ और करते हैं। वॉज दैट द डे? ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, थर्ड पैराग्राफ। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? सेम लाइन है, अगेन क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड पॉइंट में, थर्ड पैराग्राफ में पोर्ट बोल रहे हैं कि कब है, कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। Was it when I found my mind was really mine? क्या ये तब की बात है जब मुझे ये पता चला कि जो मेरा दिमाग है वो मेरा खुद का दिमाग है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपने अडल्ट से, प्रोबेबली अपने पेरेंट्स से हर चीज पूछ के करते हैं, क्या मैं ये खा लूं, क्या मैं ले लूं, क्या मैं वो कर लूं। ऑल राइट, वो अपने माइंड को यूटिलाइज नहीं करते हैं। वॉज एट द डे, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, यानी कि मैं इंडिविजुअली थिंक कर सकता हूँ, टू यूज विच एवर मे आई चूज, और मैं किसी भी तरह से सोच सकता हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। अब जब हम खुद के दिमाग से सोचते हैं तो वो हमारे यूनिक आइडियाज होते हैं, लेकिन अगर हम किसी और पे किसी क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं तो वो उस पर्सन का माइंड थॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट ये बता रहे हैं क्या ये तब की बात है जब मुझे ये पता चला कि जो मेरा माइंड है वो मेरा खुद का माइंड है, यानी कि मैं खुद से सोच सकता हूँ और अपने आइडियाज को इनकलकेट कर सकता हूँ, बट बट माई ओन क्या थॉट्स एंड माइंड अलोन वॉज दैट द डे, कि मैं खुद से सोच सकता हूँ, जो मेरा माइंड है वो खुद का मेरा माइंड है, वो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज क्या करूँ औरों से पूछ कर ही करूँ, और जो लोग मेरे लिए डिसाइड करेंगे मैं हमेशा उसी पर इनएक्ट करूँ। वॉज दैट द डे, क्या ये तब की बात है जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पोर्ट बोलते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। आप देख रहे हो यहाँ पर वेयर है, अब तक आ रहा था व्हेन, ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ में क्या डिस्टिंक्ट बात है, यहाँ पर व्हेन की जगह है वेयर। मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट बोलते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। क्या लगता है, यहाँ पे पोर्ट ये बोल रहे हैं कि लगता है मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन एक ऐसी जगह चला गया है जो कि एक फॉरगॉटन प्लेस है, यानी कि जिसके बारे में हम भूल चुके हैं, वो एक ऐसी जगह चला गया है जिसकी जो मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा फेड हो चुकी है और प्रोबेबली हम उसे भूल ही चुके हैं। That's hidden in an infant's face. That's all I know. और ये जो चाइल्डहुड है हमारा, ये कहाँ पर हिडन है, इट इज हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, ये जो छोटू सा बेबी होता है ना उसको बोलते हैं हम इन्फेंट, बहुत छोटा जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो यहाँ पोर्ट बता रहे हैं दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, क्या वो एक छोटे बच्चे के फेस में हमें दिखता है, क्यों बोला है दैट्स ऑल आई नो, और यहाँ पर पोम एंड हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना वो एकदम इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल मासूम बोलते हैं ना। तो हम जब भी किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, एक इन्फेंट को देखते हैं, इतने छोटे बच्चे को, ठीक है, तो हमें उससे देख के बहुत अच्छा फील होता है, सबको अच्छा फील होता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को देख के अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में रिमाइंड करते हैं, ठीक है, कि कभी हम भी ऐसे थे, इतने इनोसेंट थे, लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, रिलेट कर पा रहे हो पूरी पोएम को। सो यही यहाँ पर बताया गया है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, जिसके बारे में प्रोबेबली हम भूल ही चुके हैं। दैट्स हिडन, वो छुपा हुआ है एक छोटे बच्चे के फेस में, उसको फेस को देख के क्योंकि हम रिकलेक्ट कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को। दैट्स ऑल आई नो, और यहाँ पे आपकी पोएम एंड हो जाती है। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट आता है फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस यूज है इस पर्टिकुलर पोम में। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है,
इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स या फिर एनिमल्स। जब भी आप किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को किसी नॉन लिविंग या एनिमल से रिलेट करते हो तब हम इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो इन दिस पोएम चाइल्डहुड is personified. It went to some forgotten place. Childhood, बचपन को बोला गया है कि वो एक forgotten place, एक जगह पर चला गया है। तो चाइल्डहुड एक जगह पर तो नहीं जा सकता ना, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। बचपन किसका है, ह्यूमन बीइंग का, आपका, हमारा। वो कहाँ चला गया है, किसी फॉरगॉटन प्लेस पे, किसी एक भूली हुई जगह पर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। साउंड बोला है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल हेल एंड हेवन, तो ह एंड ह सेम है। नेक्स्ट है was that the day, was it when I found my mind was really mine। तो यहाँ पर my mind में म यूज हुआ है, देन was में व एंड when व, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विच एवर वे अगेन, व एंड वो। तो ये साउंड है जो रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट की साउंड इन द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, उसको आप एलिट्रेशन बोलते हो। नेक्स्ट देखते हैं एंटीथेसिस। एंटी का मतलब क्या होता है, opposite. So this poetic device pairs opposite और contrasting ideas adjacently। जब दो opposite words साथ में यूज करे जाते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं एंटीथेसिस। तो यहाँ पे क्या यूज हुए हैं, जैसे कि hell and heaven साथ साथ में यूज हुए हैं, स्वर्ग और नर्क, इसका मतलब होता है तो अपोजिट वर्ड साथ में यूज हुए, एंटीथेसिस हो गया। नेक्स्ट है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का क्या मतलब होता है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू मल्टीपल लाइंस। जब एक सेंटेंस जो है मल्टीपल लाइंस में डिवाइड तो हो रहा है लेकिन उसके एंडिंग में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, तब आप उसे इंजैबमेंट बोलते हो। जैसे कि was at the time I realized that adults were not all they seemed to be। अब यहाँ पर बीच में सेंटेंस तो चेंज हुआ है लेकिन कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया। आप जब अपनी पोम देखोगे खोलकर बुक में तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 लाइन्स है और उनके बीच में कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रेपिटेशन। नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज इन द पोएम फॉर पोएटिक इफेक्ट। जैसे कि द फ्रेज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो कितनी बार रिपीट हुआ है ना, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में हुआ है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, क्योंकि फोर्थ में क्या बोला था, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। क्लियर। तो ये सब हो गए आपके लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पर्टिकुलर पोएम। आई होप पोम आपको अच्छे से समझ आई होगी और लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डेफिनेटली शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपकी हर एक क्वेरी को, हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। You may avail the entire study material in the PDF format and you may also attend live tests, quizzes and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो दी लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन हियर एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।